नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतियों, गठबंधनों और स्थानीय मुद्दों के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वह एकजुट होकर एलडीएफ को चुनौती देगी, लेकिन शशि थरूर ने एक लेख के जरिए सोनिया गांधी के उन तमाम तर्कों को ध्वस्त कर दिया है जो उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति और 56 इंच के सीने पर प्रहार करने के लिए गढ़े थे। केरल की राजनीति पारंपरिक रूप से 2 प्रमुख ध्रुवों यूडीएफ और एलडीएफ के बीच घूमती रहती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ लंबे समय से सत्ता में वापसी की कोशिश करता रहा है। फिलहाल पिछले चुनाव में एलडीएफ ने अपनी पकड़ मजबूत की और सत्ता में बना रहा। ऐसे में इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच शशि थरूर के रुख ने कांग्रेस की रणनीति को जटिल बना दिया। उनके द्वारा लिखे गए एक लेख में उन्होंने न केवल केंद्र सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी की आलोचना का जवाब भी दिया। दरअसल हाल ही में सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को मुद्दा बनाया था। उनके मुख्य आरोप थे कि मानवाधिकार और पुरानी दोस्ती भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। सोनिया गांधी का मानना था कि इस तरह के संकट पर चुप्पी भारत के सिद्धांतों के खिलाफ है। इजरायल से करीबी उन्होंने पीएम मोदी के ईरान पर हमले से ठीक पहले इजरायल के तेल अवीव जाने को भारतीय विदेश नीति के असंतुलन के तौर पर पेश किया। सोनिया गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि भारत को वैश्विक मंच पर स्पष्ट और नैतिक रुख अपनाना चाहिए। इसके जवाब में शशि थरूर ने इन आरोपों की न केवल खंडन किया, बल्कि यह भी बताया कि विदेश नीति गली मोहल्ले की राजनीति नहीं है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी अलग राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेश नीति केवल नैतिकता के आधार पर नहीं चलती, बल्कि उसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। थरूर ने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में तुरंत प्रतिक्रिया देना या हर स्थिति में निंदा करना एक जिम्मेदार राष्ट्र की नीति नहीं हो सकती। कई बार राजनीतिक चुप्पी ही सबसे प्रभावी विकल्प होती है। चुप्पी कायरता नहीं, रणनीति है। शशि थरूर ने अपने लेख में एक महत्वपूर्ण बात कही। चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का हिस्सा है, सूझबूझ वाली रणनीति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कूटनीति केवल किताबी सिद्धांतों पे नहीं, बल्कि वास्तविक चुनौतियों और राष्ट्रीय हितों पर चलती है। उन्होंने समझाया कि भारत जैसे बड़े देश को अपने कूटनीतिक संबंधों को संतुलित रखना होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। ऐसे में यदि भारत किसी एक पक्ष के खिलाफ खुलकर बयान देता है, तो इसका असर उसके अन्य रणनीतिक और आर्थिक हितों पर पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को अपने प्रवासी नागरिकों, व्यापारिक हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं। खासकर खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचे। थरूर ने याद दिलाया कि इजरायल भारत का वह विश्वसनीय सैन्य साझेदार है जिसने कारगिल युद्ध से लेकर आज तक हर संकट में भारत को वह तकनीक और हथियार दिए हैं जो अमेरिका भी नहीं दे पाया। थरूर ने सोनिया गांधी के रुख को केरल के हितों के लिए भी घातक बताया। इसके पीछे का गणित बहुत गहरा है। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा केरल वासियों का है। ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था में भारी रेमिटेंस यानी कि विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ईरान लगातार खाड़ी के उन सुन्नी देशों पर हमला कर रहा है जहां भारतीय कार्यरत है। थरूर ने सवाल उठाया कि क्या भारत ईरान के समर्थन में अपने उन 90 लाख लोगों के रोजगार और सुरक्षा को दांव पे लगा सकता है? क्या ईरान इन लोगों को नौकरी दे पाएगा? जवाब है नहीं। शशि थरूर का यह रुख कांग्रेस पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाके बयान दिया हो। इससे पहले भी थरूर कई मुद्दों पे स्वतंत्र राय रखते आए हैं, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर टिप्पणी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की सराहना।
थरूर हमेशा अपने विचार खुलकर रखते आ रहे हैं। शशि थरूर का राष्ट्रहित के लिए अपनी पार्टी से इतर खड़ा होना कोई नई बात नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। मोदी सरकार ने जब पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक नैरेटिव बनाने के लिए 3 नाम मांगे तो कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें इस डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा। थरूर ने दुनिया भर में घूमकर पाकिस्तान के आतंक को बेनकाब किया और मोदी सरकार के प्रिसीजन अटैक यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया। जब कांग्रेस ने इसकी आलोचना की तो थरूर ने स्पष्ट कहा कि जब सरकार वही कर रही है जिसकी मैंने वकालत की थी तो मैं उसकी आलोचना किस मुंह से करूं। थरूर ने अक्सर उन महान नेताओं की प्रशंसा की जिसकी कांग्रेस आला कमान आलोचना करती रही। अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी जहां परमाणु परीक्षणों को लेकर भाजपा को घेरती रही, वहीं थरूर ने हमेशा अटल जी की बातचीत और सहमति की नीति की प्रशंसा की। नेहरू की आलोचना 1962 के युद्ध में भारत की हार के लिए थरूर ने दबी जुबान में नेहरू की रणनीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जो कांग्रेस के पारंपरिक नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। सरदार पटेल और नेताजी उन्होंने मोदी सरकार द्वारा सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए जा रहे ऐतिहासिक सम्मान का भी स्वागत किया। केरल चुनाव पर असर और केसी वेणुगोपाल की टेंशन। केरल में इस समय यूडीएफ की स्थिति डवाडोल है। इतिहास रहा है कि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने यह क्रम तोड़ दिया। वहीं अब मणिशंकर अय्यर जैसा नेता मान रहे हैं कि एलडीएफ तीसरी बार भी सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस का नकारापन, कांग्रेस के भीतर बागीचूर और केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के बीच थरूर का यह रुख पार्टी को भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि उनके इस नए रुख को कांग्रेस के भीतर असहमति या बगावती संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। शशि थरूर के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी आगामी केरल चुनाव में एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और वैचारिक स्पष्टता को महत्व दिया जाता है। बीजेपी अब थरूर के लेख का इस्तेमाल कर यह बताएगी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश के कूटनीतिक हितों के बजाय तुष्टीकरण और अंध विरोध की राजनीति कर रहा है। बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक राय नहीं है और उसके वरिष्ठ नेता ही पार्टी की आधिकारिक लाइन से सहमत नहीं है। ऐसे में शशि थरूर जैसे वैश्विक अनुभव वाले नेता की राय का असर पड़ना स्वाभाविक है। उनके बयान से न केवल कांग्रेस के समर्थकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, बल्कि विपक्ष को भी एक नया हथियार मिल सकता है। थरूर ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने अतीत में भी कई बार रणनीतिक चुप्पी अपनाई, चाहे शीत युद्ध का दौर हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकट। भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह नीति नई नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक स्थापित हिस्सा रहा है। शशि थरूर ने यह साबित कर दिया कि वे एक स्टेटमैन हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचते हैं। उन्होंने कूटनीति के क्षेत्र में एस जयशंकर से भी आगे बढ़कर सरकार का पक्ष रखा। केरल चुनाव से पहले उनका यह रुख कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि अगर पार्टी केवल गुरिल्ला पॉलिटिक्स और अंध विरोध पर टिकी रही तो साक्षर मतदाताओं का विश्वास जीतना असंभव होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस थरूर के इस स्वतंत्र रुख को बगावत मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर अपनी गलतियों से सीख लेती है। कांग्रेस के लिए आगे की राह अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इस स्थिति को कैसे संभालेगी। क्या पार्टी थरूर के बयान को नजरअंदाज करेगी या फिर इस पर कोई स्पष्ट रुख अपनाएगी? कुल मिलाकर केरल विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर का यह बयान केवल एक लेख नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। यह संदेश न केवल कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विदेश नीति जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों के अंदर भी अलग अलग सोच मौजूद है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या यह मुद्दा चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगा या नहीं। वहीं बीजेपी इस मौके का कितना फायदा उठाती है, यह भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।